आइए अब हम जानकारी लेते हैं कि इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिएगा हेडिंग है हमारी इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर आपको दो ऑर्डर पेयर इक्वल में दे रखे हों, एग्जाम्पल के लिए यहां A, B हो, यहां C, D हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में अगर ऐसा है तो फिर A C के बराबर होता है एंड B D के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ढंग से समझिएगा। क्या दिया है कि अगर ऑर्डर पेयर दिए हैं आपको A, B इक्वल टू C, D, तो फिर इंप्लाइज दैट, शर्त क्या है, शर्त ये है अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल में है तो इसका मतलब हो गया कि A C के बराबर होगा और B D के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोल दूं कि ऑर्डर पेयर में दिया है आपको x + 2, 5 इक्वल टू यहां मैं लिख दूं 3, y। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल में है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल में है तो फिर इसका मतलब क्या है कि पहला वाला एलिमेंट सेट A सेट C के एलिमेंट A एलिमेंट C के बराबर है, A C के बराबर है। इसका मतलब A की जगह कौन आ रहा है, मैं लिख दूंगा यहां कि x + 2 किसके इक्वल होगा, 3 के, और इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 3 - 2 बोले तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। और ऐसे ही सीधा सीधा y किसके इक्वल होगा 5 के, तो लिख दूंगा y इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स का मतलब है कि अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो दोनों ऑर्डर पेयर्स में जो पहले वाला एलिमेंट है दूसरे वाले के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और पहले वाले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। मैंने यहां कंडीशन भी अप्लाई कर दी। और जहां पर A और C, A कहां बिलोंग कर रहा है, A और B पहले में, C और D किस में कर रहा है, दूसरे में। तो इस तरीके से आप इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपकी NCERT का पहला क्वेश्चन इक्वलिटी वाला ही बनता है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आइए पहले आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें। इसके बाद अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमारी हेडिंग है। और ये कहता क्या है, ये कहता है कि A क्रॉस B को ही हम रिलेशन कहते हैं। A क्रॉस B कैसा होगा कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर A, B में आएंगे, मैं A, B ना कहकर x, y कह दूं कि x, v आएंगे, जहां x तो होगा सेट A का और y होगा सेट B का। ऐसी कंडीशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को ही रिलेशन कहा जाता है। तो यहां जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, x, y मतलब ऑर्डर पेयर में। और उस ऑर्डर पेयर में क्या समझाया गया कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उनमें पहले वाला एलिमेंट जो x होगा, x की जगह होगा वो सेट A का होगा और y की जगह जो एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक सेट है हमारे पास A, B और दूसरा सेट है हमारे पास C, D और E। अब आपसे बोल दे कोई कि A क्रॉस B निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे A क्रॉस B। पहला पॉइंट तो ये है कि A क्रॉस B निकालेंगे कैसे, समझना ध्यान से। A क्रॉस B में पहले सेट इसको लेते हैं A को और A के साथ सबको रखते हैं एक एक बार। कितने एलिमेंट, 3 बार, तो एक को किसके साथ रखा पहले, C के साथ,
फिर एक को रखेंगे डी के साथ, फिर एक को रखेंगे ई के साथ। समझ में आ गया? सेट ए में जो पहला एलिमेंट था उसको हमने ऑर्डर पेयर में बी के तीनों एलिमेंट के साथ रखा। जितने एलिमेंट हो उनके साथ रखना ही रखना है इसके पहले एलिमेंट को। फिर वही काम दूसरे वाले को लिया, बी को लिया, फिर बी के साथ किसको लेना है? सी को लेना है, फिर बी के साथ डी को लेना है, और फिर बी के साथ ई को लेना है। और हर ऑर्डर पेयर के बीच में ये कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाना जरूरी है। तो ये ऑर्डर पेयर में ये क्या मिल गया? ऑर्डर पेयर मिल गया। और इसमें देखो मैंने बताया था पहला वाला किस में मिलेगा? सेट ए में मिलेगा। देखो ए ए ए बी बी बी, ये ए बी किस में है? सेट ए में ही तो है। और दूसरे वाले बी में होंगे, बी डी ई बी और सी डी ई, सी डी ई किस में मिल रहे हैं? सी डी ई बी में। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप इसको दिखाना चाहो इस तरीके से डायग्राम में, तो ये सेट ए सेट बी, सेट ए में कौन था? ए और बी। सेट बी में कौन था? सी डी ई। अब देखो किसका रिलेशन किससे? ए का सी से है, ए का रिलेशन सी से है, ए का डी से भी है, ऐसे ही ए का ई से भी है, फिर ऐसे ही बी का सी से है, बी का डी से है और बी का ई से है। इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। इस तरीके से आपका क्या निकलता है? ऑर्डर्ड पेयर निकलता है।